महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ भूत भावन भूतेश्वर भगवान करुणा सागर कृपालु दयालु भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कृपा से श्रवण करने को मिल रही है। बैसाख के इस पावन महीने में बाबा कुबरेश्वर के इस पावन धाम में 33 कौटी देवता जिस गौ माता के अंतर्गत विराजमान रहते हैं, ऐसे गौ माता के इस पावन क्षेत्र में कोरोना महामारी के चलते बाबा की ही कृपा से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सोमानी परिवार बाबा भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर का बड़ा कृपा पात्र, जो अपने पिता स्वर्गीय श्री सीताराम जी सोमानी, माता स्वर्गीय श्रीमती भौरी देवी सोमानी की स्मृति में सूरत गुजरात में विराजमान होकर भगवान शंकर की कृपा से इस पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। करुणा सागर की करुणा दया उदारता है, जो सोमानी परिवार द्वारा इस पावन कथा को कोरोना महामारी के चलते एक बल प्रबलता प्रदान कर रही है। संपूर्ण विश्व में ये शिव महापुराण की कथा एक पावर, एक एनर्जी, एक बल दे रही है। कोई क्षेत्र, कोई तीर्थ, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कॉलोनी, कोई मल्टी ऐसी नहीं जहां शंकर की ये कथा ना चल रही है। और वही नहीं, कोविड सेंटरों में, हॉस्पिटलों में भगवान की यह पावन कथा एक बल प्रदान कर रही है। अगर भगवान मनुष्य का देह देना, शरीर दे, तो उसको सत्कर्म में लगना चाहिए। जिस रूप में परमात्मा हमको जो शरीर दे रहा है, उस शरीर को यदि हम सत्कर्म की ओर, अच्छे कार्य की ओर लगा देते हैं तो भगवान की दृष्टि भी अपने पर पड़ी रहती है। पहले भी कथा में कहा, अगर तन पर सोना होगा तो चोरों की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर हृदय में भक्ति होगी तो वो भोलेनाथ की नजर होगी। ये दृष्टि शिव की कृपा से मिलती। अरे भाई, एक मानव की जो देह है, 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और उसको पाने के बाद में हम उसको तेरे और मेरे में अगर लगा दें और बर्बाद कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं। हीरे जैसा जन्म मिला है, हीरा जैसा शरीर मिला है, हीरे जैसी बुद्धि मिली है, हीरे जैसे नयन मिले हैं। सारा सुख परमात्मा ने इस शरीर को देकर भेज दिया। उसके बाद भी व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है तो एक ही चीज मांगता है, सुख दे देना। अगर वो भगवान के मंदिर में पहुंचा है तो वो केवल सुख मांग रहा है।
शांति तो कब मांगता है? जब मर जाते हैं उसके बाद। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे दे। वो कब मांगी? मरने के बाद मांगी। और सुख कब मांगा? जीते जी मांगा। जब मंदिर गए, जब भगवान के द्वार गए, जब भगवान के चरणों में गए, जब शंकर जी को जल चढ़ाया। आज शिव प्रदोष भी है, भौम प्रदोष है आज सोमवार की, तो शिव को अगर जल भी चढ़ाया या कोई कारण बना या मंदिर देवालय गए, किसी भी देवता के गए, तो मन में ये भाव आ जाता है कि आज भगवान के पास गए तो भगवान सुख दे देना। और शांति कब मांगी? जब 8-10 लोग इकट्ठे हो गए किसी के जाने के बाद, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे देना। अगर वही शांति जो 10 लोगों ने इकट्ठे होकर मांगी थी, जो शांति दुनिया के लोगों ने बाद में मांगी थी, वो शांति अगर पहले मांग लेते तो सुख अपने आप तुम्हारे सम्मुख में हो जाता। पर शांति तो हमने केवल बाद में मांगी है। जब कोई मर जाए तो लिख के भेज दिया, पुष्प बनाकर, फूल बनाकर, ओम शांति लिख दी। भगवान इसकी आत्मा को शांति केवल मरने के बाद शांति मिल रही है, ये बड़ी विचित्र बात। और उसके जाने के बाद तुमने कहा भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, पर कभी तुमने वो जिंदा था, जीवित था, उसमें प्राण थे, तो कभी अच्छे से जाकर उससे बोलचाल तक नहीं करी, कभी मीठी वाणी उससे बोले ही नहीं, कभी उससे प्रेम के 2 शब्द नहीं बोल पाए। और जब जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता रहा, जब वो आगे बढ़ता रहा, जब वो तरक्की करता रहा, तब तब उसके पैर खींचने के लिए तैयार खड़े रहे। श्री अष्टावक्र जी ने क्या गलत कहा? संत ऋषिवर श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवते अर्थात जब मनुष्य जीवित है, जब मनुष्य में प्राण है, जब तक मनुष्य में जान है, तब तक कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हारे कुछ शांति आनंद का अनुभूति प्रदान कर दें, तुम्हारे धीरज को, आनंद को कहें कि हाँ ये अच्छा है। पर जीवते अर्थात जीवित हैं तब तक लोग तुम्हारी बुराई करने वाले मिलेंगे, खूब बुराइयां करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़े टेढ़ी बात कहेंगे। यहाँ तक अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आप भगवत भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा अगर सोमानी परिवार करवा रहा है, या कथा में जा रहा है, या आप कथा रोज सुन रहे हैं, या आप कथा में कहीं पहुंच रहे हैं, या कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, या भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग रहेंगे जो तुम्हारी टांग खींचेंगे। क्या करोगे अभी कथा करवा के? अभी कोई उम्र है कथा करवाने की? अरे कोरोना महामारी में मालूम ही नहीं पड़ रहा किसकी उम्र में कौन निपट जा रहा है। पहले तो लोग भजन गाते थे, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आज के जमाने में जवानी का भी भरोसा नहीं है, भजन भी चेंज करना पड़ेगा। किसका भरोसा? कल सूरत वाले सोमानी जी बोल रहे थे, गुरुदेव भगवान की भक्ति में जब मौका मिल जाए तब लगो। अब ये सीख लिया कि जीवन, ये कोरोना महामारी ने ये लोगों को दिखा दिया कि कुछ कब किसकी बारी आ जाए कोई भरोसा लगे। पर शिवपुराण एक बात कहती है, एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया है कल एकादशी के अनुकूल, उसने जो लिखकर भेजा, उसने लिखकर भेजा, क्या गुरुदेव सत्य बताना नरक है? प्रश्न देखिए कितना भारी है। अब हम कह दें कि मान लो नरक नहीं हो या है, और उसने कह दिया है तो दिखाओ, और कहे नहीं है तो कहे पुराणों में लिखा है, गरुड़ पुराण आदि में कि भागवत में लिखा है नरक है। तो कितनी बड़ी समस्या में फंसाया उसने कि आप बस ये बता दो नरक। तो शिव पुराण की कथा में पहले भी कहा गया कि हम देखकर नहीं आए कि स्वर्ग है कि नरक है,
हम देखकर नहीं आए, हमने तो शास्त्रों पर विश्वास किया है, हमने धर्म शास्त्रों पर विश्वास कर कर ये बात जान ली कि नरक है और स्वर्ग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे इसकी गारंटी नहीं है, पर एक गारंटी जरूर है कि मृत्यु लोक में जब मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर में तुम इतना भजन कर लो, इतना पुण्य कमा लो, इतना सत्कर्म कर लो कि तुम बैकुंठ जाओ चाहे न जाओ, पर बैकुंठ वाला नारायण तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। इतना मतलब परिवार में, कुल में, मोहल्ले में इतना आनंद की अनुभूति कर लो, अपने घर में इतना आनंद कर लो कि तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाए। एक महाराज जी ने प्रवचन में किसी से पूछा, बैकुंठ कौन कौन जाना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। और जितने लोग बैठे थे सबने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा, क्यों माता जी, आप बैकुंठ नहीं जाना चाहती? माता जी बोली, महाराज जी मैं बैकुंठ जाके क्या करूंगी, ये सब की सब चली जाएगी तो मेरी सोसाइटी तो वैसी बैकुंठ हो जाएगी, मेरा मोहल्ला तो वैसी बैकुंठ हो जाएगा। इनके कारण तो नरक बना, दिन भर निंदा करती, दिन भर बुराई करती, दिन भर चिड़चिड़ करती, दिन भर क्रोध करती, दिन भर क्लेश करती, तो ये जाएगी तो अपने आप बैकुंठ बन जाएगा। तो मुझे बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं महाराज। तो ना तो सियोर वाले महाराज ने जाकर देखा कि बैकुंठ है कि नरक है, और ना जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, ना आपने देखा कि बैकुंठ है कि नरक है। पर यह पक्का है कि भजन इतना कर लो, कीर्तन इतना कर लो, नाम स्मरण इतना कर लो कि बैकुंठ नाथ नारायण तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए और तुम्हारा घर बैकुंठ जैसा हो जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी करो। तो फिर अगर इस बात से भी अगर प्रश्न का उत्तर नहीं, तो कई कहे कि महाराज नरक है कि नहीं है। महाराज स्वर्ग नरक दोनों मृत्यु लोक पर हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। परमात्मा और प्रकृति ये दोनों एक नगदी में व्यवहार करते हैं। कौन कौन? जितने आस्था के सामने बैठे हो जरा जम के बोलिए, परमात्मा और प्रकृति ये हमेशा नगदी का व्यवहार रखते हैं, इनके पास उधारी नहीं है, ये उधारी का काम करते ही नहीं, ये तो नगदी का काम करते हैं, ये नगदी का काम कर रहे हैं। परमात्मा और प्रकृति ये नगदी में लेन देन करते हैं। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको मिला। तो किसी ने कहा कि हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा था एक रूरू नरक है। भाई 94 नरक, अन्य नरकों में एक रूरू नरक भी है। वो नरक कैसा है कि उस नरक में व्यक्ति के शरीर के इस जीवात्मा के टुकड़े टुकड़े कर कर, छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको खोलते हुए तेल में तला जाता है, उसको कहते हैं रूरू नरक। हमने ऐसा नरक भी सुना है। तो ये नरक ऊपर है। अब फिर वही वाली बात है कि देख के तो नहीं आए, पर एक बात पक्की है, प्रकृति और परमात्मा लेन देन बराबरी का करता है और नगदी में करता है। आप कोई जीव को लेकर आए, आपने किसी मछली को पकड़ लिया, नदी में से, तालाब में से, समुद्र में से तुमने पकड़ा, और उसको पकड़कर मछली जीवित को तुमने काट काट कर तेल में तल दिया, तो वही मछली इस जीव को जाते से ही बदला लेती है, और उसको तुमने तला वो तुम्हें तल देती है। तो कई लोग कहते हैं क्या भगवान नरक भेजते हैं? भगवान नरक नहीं भेजते, तुम्हारे कर्म नरक भेजते हैं। क्या भगवान बैकुंठ भेजते हैं? भगवान बैकुंठ नहीं भेजेंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें बैकुंठ भेजेंगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म कर रहे हो, आपने किसी जीव को कष्ट दिया है, उसका भोग तुम्हें करना पड़ेगा। आपने किसी जीव का दिल दुखाया है, आपको भी मन से दुखित होना पड़ेगा।
प्रकृति और परमात्मा नगदी का हिसाब रखता है। तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो आज ये दिन देखने को मिल गया। हाथ की हाथ दे दिया प्रकृति ने, ये लो कोरोना महामारी। अब जैसे तुमने वृक्षों को काटा, जैसे तुमने प्रकृति को परेशान करा, जैसे तुमने जीवों को कष्ट दिया, वैसा की वैसे ही कष्ट उसको प्रकृति को दिखा दिया उस प्रकृति ने कि हम लेन देन जो करते हैं हिसाब नगदी का करते हैं, बराबरी का करते हैं। तुमने हमारे मारे थे, हमने तुम्हारे मार दिए, तुमने हमको छुड़ा लिया, हमने तुम्हें छुड़ा लिया। ये जीवन प्रकृति और परमात्मा कभी उधारी में नहीं काम करता, ये तुरंत देता है। तुमने दान करा, तुम्हारा दान सामने, तुमने पुण्य करा, तुम्हारा पुण्य सामने, तुमने सत्कर्म करा, तुम्हारा सत्कर्म सामने, तुमने भजन करा, तुम्हारा भजन सामने। ये चित्त वृत्ति, ये परमात्मा तुम्हें दे रहा है। और कितना सुंदर शास्त्र वर्णन कर रहा है, थोड़ा सा रिटर्न बढ़ा, शास्त्र वर्णन कर रहा है, कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि महाराज शिव पुराण कहती है तारकासुर के 3 पुत्र जो भगवान की भक्ति करने के बाद में उन्होंने जो वर प्राप्त करा था कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की मरे तो तीनों एक साथ। और वो भी ये नहीं मांगा था कि शिव के द्वारा मरे, उनने तो इतना मांगा था कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तो एक बार इंद्र ने भगवान शंकर से पूछा कि इनको मारने के लिए देवता काय को गए? अगर जाना था तो इंद्र कहने लगे मुझे भेज देते, वायुदेव को भेजते, जल देव, गरुण देव, वरुण देव, इनको भेजते, पर खुद मुखिया चले गया, स्वयं शंकर इनको मारने के लिए गया। आखिर कारण क्या था? तो शंकर भगवान से पूछा इंद्रदेव ने, तो इंद्रदेव से शिव जी कहते हैं कि ये तारकासुर के बेटे, तारकासुर मेरा भजन करता था, इसलिए उसके बेटों को मार्ग तक पहुंचाना मेरी जवाबदारी है। एक पिता अगर लोन लेकर, कर्जा लेकर चला गया, मर गया, और पिता की दुकान बच्चे संभाल रहे हैं, पिता का व्यापार बच्चे संभाल रहे हैं, तो लोन कौन भरेगा? भरना तो बच्चों को ही पड़ेगा कि ऊपर से आके काका जी भरेगा? कोई भरेगा? भरना बच्चों को है, भरना बच्चों को पड़ेगा। और इस जगह पर बहू कह दे तुम्हारे पिताजी लोन लेकर मरे थे, तुम्हारे पिताजी ने लोन लिया था, तुम काय को भर रहे हो? तो पति समझाकर कहेगा वो जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ूं, अच्छे से समझ जा, लोन पिताजी ने लिया था, मकान में, दुकान में, जिसमें भी लिया था वही दुकान से अपन कमा रहे हैं, और उस दुकान को बरकरार रखना है, उस दुकान को रखना है, तो लोन तो देना पड़ेगा। उसी तरह तारकासुर के पुत्र 3, अब तारकासुर ने जो भजन करा था उस भजन का प्रमाण ये मिला कि भले इन्होंने नहीं मांगा कि शंकर के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा तीनों ने कि मैं विष्णु के द्वारा मरूं, पर शंकर इनको मारने आए हैं। उसका फल ये है कि भजन अगर पिता करता है, भजन अगर माँ करती है, भजन घर के दादा दादी करते हैं, तो वो पोते पोती को भी प्राप्त होता है, वो घर के बेटे और बहू को भी प्राप्त होता है, वो घर के हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र कहता है घर में अगर एक पुण्यात्मा जीव है तो वो घर को संभाल कर रखा है। लंका में जब तक विभीषण था, भजन करने वाला था, तब तक लंका का बाल बांका नहीं हुआ। जैसे विभीषण गया और लंका जल गई, भस्म हो गई, लंका समाप्त हो गई। जब तक अक्रूर जी थे कौरवों के साथ, तब तक उस हस्तिनापुर का, उन कौरवों का कुछ नहीं हुआ। अक्रूर काका गए, कौरव नष्ट हो गए। घर में अगर एक धर्मात्मा है, घर में अगर एक पुण्यात्मा है, घर में अगर एक भजन करने वाला है, तो समझ लेना तुम्हारा घर सेफ है, बचा हुआ है। इस घर को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इस घर को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अगर कोई भजन है करने वाला, कोई स्मरण करने वाला, कोई मंत्र जाप करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला अगर है, तो फिर सोचना नहीं, फिर क्यों सोचें? भाई सोचता वही है जिसकी बुद्धि। एक पत्नी मरते मरते अपने पति से बोली अब मैं जा रही हूं, अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे। इतना अच्छा पति, इतना बढ़िया धर्मात्मा, पुण्यात्मा,
अब अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे। दूसरे दिन से जैसे ही पत्नी के मरी, पति सारा गलत काम करने लगा, ने जुआ खेले, ने व्यसन करे, ने मदिरा पान करे, ने मांसाहार करे, सारा गलत गलत काम करे। तो गांव के लोगों ने एक दिन उसको बुला गया और समझाया, क्यों रे तो इतना अच्छा था, खूब रामायण गीता पढ़ता था, भजन करता, कीर्तन करता, और बताओ कि पत्नी के जाने के बाद इतना बिगड़ गया, काय के लिए ऐसा काम कर रहा है? तो क्या मेरी पत्नी बोल के गई अब बैकुंठ में मिलेंगे, और मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता। बैकुंठ में गया और वो मिलेगी, फिर वो प्राण खाएगी मेरे वहां पर। नीचे नहीं छोड़ा तो क्या ऊपर छोड़ेगी? इसलिए मुझे जाना ही नहीं, मैं भले गलत काम कर लूंगा पर उससे विपरीत जाऊंगा। वो बैकुंठ गई है तो मैं नरक जाऊंगा, पर उसके पास नहीं जाऊंगा, क्या कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो गांव के लोगों ने कहा, भाई तू इतना समझदार होकर ऐसा ऐसा काम, तो मेरे को जाना ही नहीं बैकुंठ, मैं नहीं जाऊंगा। अब हम सोच रहे हैं, हमारा विचार, हमारी दृढ़ता, हमारे एक मन का भाव हमारे सामने हो, हम रिझाएं परमात्मा, हम भगवान को मना लें, हम भगवान को अपना बना लें, पर चित्तवृत्ति से, दिल से, हृदय से। थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ा सा भजन मन को शांत कर देता है। सुख मत मांगो भगवान से शांति मांगो। क्यों? शांति होगी तो सुख अपने आप आएगा, मन में शांति नहीं तो फिर सुख करोगे भी क्या? डनलप का गद्दा मिल गया, मन में शांति ही नहीं है, तो वो डनलप का गद्दा किस काम का, किस काम का? एक सोमानी जी, एक यजमान पूना में रहते हैं, हड़पसर में, अच्छे हैं, उनका लोहे का काम बहुत बड़ा, बहुत बड़ा काम है। कल उनकी पत्नी का रात्रि को फोन आया कि गुरुदेव आप समझाओ इनको कि कम से कम बीमार हुए जा रहे हैं, बीपी शुगर सब गड़बड़ हुए जा रहे। तो हमने पूछा हुआ क्या ये तो बताओ। अब इन्होंने क्या करा कि एक फैक्ट्री और डाल ली, लोन ले लिया, और साथ में वो फैक्ट्री चल नहीं रही। ये 2 साल से लॉकडाउन पड़ गया। अब रात की नींद उड़ी पड़ी है गुरुदेव, रात रात नहीं सोते, इधर उधर घूमते रहे, उल्लू जैसे बैठे रहे सोफा पे, हिले डुले, समझ में नहीं आ रहा इनको। और आज कम से कम गुरुदेव उनको ना सोए हुए 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए ना सोए, 4 महीने से नींद नहीं लिए, एक पलक नहीं झपकी है गुरुदेव, कुछ कृपा करिए गुरुदेव। हमने कहा जरा बात कराओ। गुरुदेव बहुत टेंशन है। हमने कहा टेंशन ले लेके निपट जाओगे तो फिर बाद में लोन ऊपर से चुकाओगे। भगवान ने अगर शरीर दिया है, और ये संपूर्ण शरीर अगर भगवान ने बनाया है तो उस लेवल से बनाया है, उस प्रबलता से बनाया है। परमात्मा अगर शरीर का निर्माण करता है तो ऐसा करता है कि कितनी भी विपदा आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परमात्मा शरीर को इतना प्रबल बनाकर भेजता है, बस उस प्रबलता को प्रकट करना पड़ता है। अपनी एनर्जी को प्रकट करिए। अभी अभी क्यों कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए? अरे अपने बल को प्रकट करिए। अगर हॉस्पिटल में पड़े हो तो डरने की बात नहीं है। इस मन को बड़ा प्रबल बना। कितनी तेज रफ्तार है मन की,
जहाँ जाओ वहाँ पहुँच जाएगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ बैठा बैठा ना तुरंत सूरत पहुँच गया, सूरत से आया ना तो वापस सीहोर पहुँच गया, सीहोर से आया तो होटल पहुँच गया, होटल से आया तो वहाँ पहुँच गया, वहाँ से आया। ये मन ऐसा दौड़े तुरंत तुरंत। तो भगवान ने इसको इतना बलशाली बनाया है कि अच्छी अच्छी फ्लाइट, अच्छे अच्छे रॉकेट, अच्छे अच्छे वाहन इसके आगे फीके। जब मन इतना प्रबल है, मन इतना दौड़ने वाला है, तो इस मन को स्थिर रखकर विचार भी तो करो कि अगर मान लो तुमने कर्जा ले भी लिया, तुमने मान लो लोन ले भी लिया, तुमने मान लो थोड़ा काम कर भी लिया, धैर्य रखो, शांति रखो, धीरजता रखो, बलता रखो, कथा पर विश्वास रखो, शिव महापुराण की कथा का स्मरण करो और शंकर की कथा को प्रतिदिन श्रवण करो। ये बल देगी तुमको, ये चित्त देगी तुमको। कई लोग कहते हैं महाराज, आप कहते हो कि कर्जा हो गया तो हो जाने दो, पर कथा सुनो तो क्या शिव पुराण आके कर्जा चुकाएगी? ये जो प्रश्न है ना, यही प्रश्न एक बार मलुक के मन में आ गया था। मलुक दास जो हैं, इनके मन में ये प्रश्न आ गया था। ये मलुक दास बाद में बने, पहले तो मलुक थे। इनका दोस्त रोज मंदिर जाता था, दिया लगाता, पूजन करता, आरती करता, अर्चना करता, और मलुक उससे बहुत चिढ़ता। मलुक के बताओ, भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाता है, नी कमाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? अरे काम कर काम, भगवान खाने को नहीं देगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा तब खाने को मिलेगा। मक्कार मत बांध, मंदिर में जाके मत बैठ जाया कर, काम कर। उसने कहा नहीं, मेरे को काम से मतलब नहीं, मेरे को तो नाम से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीताराम राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता रहता। और दोस्त उससे भिनकता रहता, चिड़े बहुत। अरे तू काम नहीं करेगा तो भगवान देगा खा? हाँ भगवान दे देगा। एक दिन उसके मुंह से निकल गया। जैसे आपसे कह रहे हैं शिव पुराण सुनो, कर्जा चूकेगा। तो क्या शंकर ये पुराण सुनने से कोई कर्जा चूकता? अरे कुछ तो उपाय करेगा, कुछ तो बुद्धि में बिठाएगा, कुछ तो कृपा करेगा। अरे भाई, एक पति ने पत्नी से कहा, क्यों बेटी बड़ी हो गई है, हाँ शादी करना है। पत्नी बोली वो तो करना ही है। तो पैसा? अरे घर में 1 रुपया नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे और तू के बेटी की शादी करना, पैसा कहाँ से आएगा? पत्नी बोली अब कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करना पड़ेगी, बेटी की शादी करना है, कुछ ना कुछ तो। नगद कहाँ है? नगदी कुछ होए तो बेटी की शादी कर दे। इतने में पत्नी बोली तुम चिंता मत करो, 5 किलो चांदी रखी है। 5 किलो चांदी? हाँ, कहाँ है? और पत्नी ने एक झोला ला कर दिया, उसमें चांदी बंधी थी, 5 किलो चांदी। अब बस ये चांदी अपने पास में है, जब चाहो जब नगद कर लो। चांदी बेची, पैसा आया, और पैसा आया तो बेटी की शादी में लगाया। ये चांदी हमारे पास में है, और अगर चांदी तुम्हारे पास में है तो इसको कभी भी नगद कर सकते हो। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे इस मन में है, इस चित्त वृत्ति में है, तो यह कभी भी परमात्मा को प्रकट कर सकती है। चांदी कभी भी नगद हो सकती है, उसी तरह ये शंकर की कथा कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। ये नगद करने वाली है, तुरंत सामने प्रकट करने वाली। और जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जो शंकर की कथा का रसास्वादन करना है, भले मोबाइल पर करो, टीवी पर करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर करो, अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो समझ लेना कि भगवान की एक तिजोरी, एक चांदी की ईंट तुम्हारे पास में है। और जब चाहो तब तुम इसको नगद कर सकते हो, जब चाहो तो शंकर को प्रकट कर सकते हो। दिल से पुकारोगे, शिव तुम्हारे सामने होगा। क्या परमात्मा खाने को देगा? हाँ। और मान ले मैं जंगल में जाकर बैठ गया, वन में बैठ गया, और तेरा भगवान नहीं आया तो क्या गारंटी मेरी तू जा बैठ जंगल में, खाने को देगा? मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं, बिल्कुल कुछ हाथ पे नहीं लाऊं, मत हिला, काम भी नहीं करूं, मत कर, देगा वो खाने को। उसने जन्म दिया है। माता के स्तनों में जब दूध दे सकता है, अंदर पड़े हुए बालक का जब पेट भर सकता है, तो मरने पर गीता में उपदेश उसने दिया है कि मरेगा तो भी अग्नि और कफन मैं दूंगा। अभी कौन दूसरा दे रहा है?
परिवार वाले तो मुर्दे को हाथ तक नहीं लगा रहे, बापड़ान बेचारा दूसरा ही दे रहा, अग्नि भी देने वाला दे रहा है, कफन देने वाला दे रहा है, लकड़ी देने वाला दे रहा है, कौन दूसरा आ रहा है? बेटे तो ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अरे दिल्ली की घटना यूट्यूब पर निकालिएगा, फेसबुक पर निकालिए, अखबारों में निकालिए। एक मां हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई, दरवाजे पर मोहल्ले के लोग उसको लेकर गाड़ी में बैठे हैं और हारन बजा रहे हैं कि दरवाजा खोल दो, साहब तुम्हारी माता आई है, ठीक हो चुकी है, अब उसको कोरोना नहीं है, दरवाजा खोल दो। 2 दिन तक बेटे ने दरवाजा नहीं खोला है। बेटी को फोन करा कि तुम्हारी मां ठीक हो गई है, दरवाजा खुलवाइए। बेटी कहती है मैं पहचानती नहीं हूं। कितना विचित्र जमाना, कितना विचित्र। ये शिव पुराण कहती है, ये संसार के लोगों को दिखा दिया क्या तुम्हारा क्या पराया। अकेले आए थे अकेले जाना है, राम लाए थे राम जाना है। भगवत भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, जीवन का क्या ठिकाना है, कब जाना। तो मल्लुक कहते हैं क्या भगवान खाने को देगा? देगा। दोस्त ने कहा वही देगा। जंगल जाऊं, चले जा। वन में गया, उसने सोचा नीचे बैठूंगा, कोई ना रोटी लाकर दे दी तो, दुनिया में दानदाता भी बहुत है, तो पेड़ पे चढ़ गया ऊपर। दोस्त ने शिव जी से कहा आज परीक्षा लेने गया है, मेरा मित्र मलूक गया है, कृपा करना पेट भर देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि एक गाय चराने वाला आया, कपड़े में 4 रोटी लाया, थोड़ा सा अचार लाया। उसने सोचा नीचे रखूंगा कोई खा जाएगा जानवर, तो उन्हें पेड़ पे टांग दी। इसने मन में सोचा गजब भोलानाथ इसका, गजब करा, पेड़ पे रोटी दे दी। पर दोस्त तो कह रहा था कि मत खा, वो तो खिला के भी जाएगा, हाथ भी मत हिलाओ, पाँव भी मत हिलाओ, वो खिला कर जाएगा। तो आज देखो इतने ऊपर पेड़ पे कैसे खिलाने आता। इतने में 8-10 डाकू आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही आराम करने के लिए थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके, रुकते से ही लेटे, लेटते से ही एक व्यक्ति का ध्यान रोटी पर चले गया। उसने कहा सरदार, माता रानी ने बड़ी कृपा करी है, जगदम्बा ने, रोटी देखो अपने को यहाँ दे दी है। सरदार कह रहे भूख लग रही, उतार नीचे। रोटी उतारी, जैसे ही सब खाने वाले थे, इतनी देर में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है। रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे पकड़ा जाएंगे और ये जाके बंद कर देगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा एक ही पुलिस वाला, नीचे उतार इसको, नीचे उतार इसको और बांध पेड़ से। और पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार की इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब ये तो क्या भगवान खिलाने आएगा, ये कि नहीं खाऊं। सरदार रोटी नहीं खा रहा। सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दोनों इधर से 2 चा, दोनों इधर से 2 चा, बापड़े के नीला पीला कर दिया, मार मार के। और खूब मारा ने रोटी खिलाई, मुंडा में ठोसा ठोसा के खिलाई, खूब खिलाई, पूरी रोटी खिला के इसको छोड़ के चले गए। अब ये शाम को जब गांव में गया तो मित्र मिल गया। मित्र ने कहा मेरा भोलानाथ मिला था। मलुक कहते हैं तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, बड़ा नहीं खाओ तो मारता भी है। शिव है वो। मलुक मलुक नहीं रह गए, मलुक दास बन गए, जिन्होंने एक पंक्ति लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुक का कह गए, सबके दाता राम। अर्थात जिसने जन्म दिया है, परवरिश की गारंटी भी उसकी है। अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है, जिन बच्चों के माता पिता शांत हो गए हों कोरोना महामारी में, वो नीचे मोबाइल नंबर लिखा रहता है, हमसे संपर्क करें, हम उनकी परवरिश करेंगे, हम उनको पालेंगे। अरे भैया, अगर माता पिता को उस परमात्मा ने छुड़ा लिया है तो कुछ बल बच्चों को भी दिया होगा, उसने कुछ उनको जीने की राह वो परमात्मा दे रहा होगा। तुम किसी की परवरिश नहीं कर सकते। तुम किसी की परवरिश के लिए अगर परमात्मा आगे आएगा, कोई दूसरा नहीं, और वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में पाल सकता है, कभी भी आ सकता है। उसकी पहचान के नेत्र चाहिए।
महाराज, छाए काली घटाएं तो क्या, उसके आंचल के नीचे हूं मैं, आगे आगे वो चलता मेरे, उसके पीछे चलता हूं मैं, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, भोले बाबा की क्या बात है, भोले बाबा मेरे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है, भोले बाबा मेरे साथ हैं, सब गाइए, तो डरने की क्या बात है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है, भोले बाबा मेरे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। जय हो। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरे भोले, मेरी वाणी में ओ दम नहीं, तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में ओ दम नहीं, जब से तेरा सहारा मिला, जब से तेरा सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं, मेरा भोला मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है, मेरा भोला मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है, मेरा शंभू मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है, मेरा शंभू मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। अगर तुम्हारे साथ है, मान लो थोड़ा कर्जा हो गया, मान लो थोड़ी सी समस्या आ गई, और ये जो लॉकडाउन पड़ा है, मान लो व्यापार नहीं चल रहा, तो केवल किसी एक के लिए तो नहीं है, संसार में से ना जाने कितने होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे, और ना जाने कितने ऐसे होंगे जिन्होंने कर्जा ले लिया होगा, दुकान भी किराए से चल रही होगी, व्यापार भी नहीं चल रहा होगा, ना जाने कितने कितने लोग ऐसे होंगे जो दुखी होंगे, तुम अकेले तो नहीं। पर विश्वास उस शिव पर रखो, शंकर पर अगर भरोसा प्रबल है, विश्वास अगर दृढ़ है, शिव पर अगर भरोसा कर कर रखे हो, तो फिर वो सब छाए काली
घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। अगर उसने कृपा कर रखी है तो फिर दुनिया में कितना भी कोई बुरा चाहे तो नहीं हो सकता। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों पुत्र के संहार के लिए शिव आए। कभी विचार करिए शंकर के आने का कारण क्या है? क्यों शंकर आए, क्यों शिव पहुंचे? क्योंकि ये तारकासुर के पुत्र हैं। घर की बुजुर्ग माँ, घर की बूढ़ी माँ अगर एक दिया भी लगाती है ना तुलसी में, घर की बुजुर्ग माँ अगर एक दिया भी लगा रही है, एक आराधना भी कर रही है ना, तो बुजुर्ग माता केवल खुद के लिए नहीं कर रही, संपूर्ण परिवार के लिए। जितने परिवार में सदस्य रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, उन सब के लिए। वो किसी एक के लिए नहीं कर रहे। रिटर्न बोलो बात। जितने सदस्य रह रहे हैं परिवार में, जितने लोग रहेंगे, सब के लिए कर रहे हैं। एक दीप भी अगर प्रकट कर रही है तो उसका फल सबके लिए। कितनी माताएं हैं, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, जितनी बुजुर्ग माताएं आपके घर की बैठी हैं, दिल से बोलना, आप में से कितनी माताएं हैं जो कभी कोई सब्जी या कोई सामान खुद के लिए बनाती है? नहीं। जब भी कुछ बनाएगी ना, अगर खुद के लिए भी, तो ज़्यादा ही बना। एकादशी बूढ़ी माता की, और फरियाल इतना बनाती है कि बहुओं को भी दे देती, तू भी ले ले थोड़ा सा, थोड़ा चिप्स तू ले ले, हो थोड़ा सा, मैंने खीर अच्छी बनाई बेटा तू ले ले। फरियाल भी बना, अकेले की एकादशी पर बनाती इतना है कि सबको बांट देती है। ये जो पशुपति व्रत होता है ना, इस पशुपति व्रत का नियम है कि प्रसाद के जब 3 हिस्से होते हैं तो 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना पड़ते हैं और 1 हिस्से लेकर आना पड़ता है। और पशुपति व्रत का नियम कि जो हिस्सा तुम लेकर आए हो वो हिस्सा तुमको ही खाना है। अगर वो हिस्सा तुमने किसी को दे दिया तो वो व्रत खंडित हो जाता है। अब दिक्कत ये आता, बेचारी बूढ़ी माँ जब व्रत करती है या उस व्रत को करती है ना, पशुपति व्रत को, और खीर बना कर ले जाती है या हलवा बना कर ले जाए, सीरा बना कर ले जाए, मिठाई ले जाए, और जब वो एक हिस्सा लेकर आती है ना, और घर में पोता पोती, बच्चे, बहू बेटा सब दिखते हैं, तो बड़ा उसका मन दुखता है कि इनको कैसे दूं। और सियोर वाला महाराज ने कहा खुद कोई खाना। अच्छा, टेंशन बहुत बड़ा हो जाता कि पशुपति व्रत करूं, प्रसाद के 3 हिस्से करूं, उसमें से 2 हिस्सा मंदिर छोड़ूं, 1 हिस्सा लेकर। अब 1 हिस्सा लेके आई तो बड़ी चिंता में पड़ जाती है। अब क्या, अरे माताओं की, बुजुर्ग माताओं की तो क्या कहो, जब ये तीरथ जाती है ना, पति के साथ घूमने के लिए कहीं जाए, और वहां से जब आती है ना, तो अपने पोता पोती को गिन के सामान लाएगी। बड़े का ये, छोटे का ये, बड़ी बहू के लिए ये, छोटी बहू के लिए ये, उसके लिए ये, उसके लिए ये, भगवान के लिए। मतलब उसकी चित्तवृत्ति में भले बद्रीनाथ का दर्शन कर रही है, पर वो जो साल देख के आई ना लटकता हुआ, वो उसके दिमाग में है, वही वाला खरीदना बड़ी बहू। जय बद्रीनाथ श्रीमन नारायण। तुरंत वहां से निकली, जय करके चने की दाल का प्रसाद लिया, बद्रीनाथ का दर्शन करा, आते आते उसी की दुकान पर रुकी। साल कितने का है? 600 रुपए का। दिखाओ जरा, दिख रहे। तो इतने में पति पूछे कि एक ही नहीं, मैंने छोटी बहू के लिए भी देख लिया, वो हमारा सामने वाली क्या, इसके यहाँ से 1 लिया, उसके यहाँ से 1 लिया। तो पति पूछे तू बद्रीनाथ का दर्शन करने जा रही थी कि साल देख रही थी? उसकी चित्तवृत्ति में वो समाया हुआ है कि मैं, उसकी चित्तवृत्ति में ये आ चुका है कि मुझे मेरे परिवार के लिए देखना है। वो एक माँ है। वो एक मां है। उसी तरह परमात्मा घर का बुजुर्ग जैसे घर के लिए सोचता है, परमात्मा अपन सब के लिए सोचता है। उसने अगर दुख दिया है तो सुख भी वही देने वाला।
टेंशन ले लेके नींद नहीं आ रही है, सो नहीं रहे हो, जग जा रहे हो, दवाइयाँ लेना पड़ रही है, ऐसे मरने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो शिव महापुराण की कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो। ये चांदी की वो ईंट है शिव पुराण, ये वो ईंट है जो कभी भी नगद हो सकती है। भजन तुम्हारा करा हुआ, स्मरण तुम्हारा करा हुआ, शंकर की कथा तुम्हारी सुनी हुई कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा शंकर को, शंकर तुम्हारे सामने होगा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों मरे, शिव के हाथ से मरे, क्योंकि तारकासुर का थोड़ा सा पुण्य था, शंकर के चरणों का वो अनुमोदन करता था, शिव का स्मरण करता था। श्रीमद् भागवत कथा को देख लो, राम कथा को देख लो। राम कथा के अंतर्गत आता है जब रावण के प्राण छूट रहे थे, रावण के जब प्राण जा रहे थे, 33 कोटि देवता आकाश मंडल में सब की सब रावण के प्राण छूटते हुए समय पर खड़े थे। क्यों भैया? शंकर जी का भगत, शंकर का उपासक, शिव का भक्त प्राण छोड़ रहा है, शंकर जी ऊपर खड़े हैं, पार्वती मैया संग में विराजमान है। आप रामायण उठाकर देखना, और अगर नी रामायण उठाओ तो पूरा रामानंद सागर जी का रामायण का पूरा चित्र देख लेना, अंतिम समय रावण का देखिएगा। 33 कोटि देवता आकाश मंडल में खड़े, प्राण छूट रहे हैं। स्वयं भूत अधिपति भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर खड़ा हुआ, स्वयं कैलाश लेकर वहां पहुंच गया। रावण के प्राण छूट रहे। इंद्र ने भगवान शिव से कहा, मेरी वाणी को क्षमा करिएगा, कुछ पूछना चाहता हूं। शंकर जी बोले, बोलो क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? पूछना ये चाहता हूं कि ये आपका भगत प्राण छोड़ रहा है, उसके प्राण जा रहे हैं और आप चेहरे पर मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती के साथ बैठकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्यों? शिवजी कहते हैं, एक बार लंकाधिपति रावण जब ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, ब्रह्मदेव से जब लंकाधिपति रावण ने वर मांग लिया था कि नाभि में अमृत रहे, वही सूखे तम मरूं। भगवान नारायण कोई मारने वाला मनुष्य हो तो भगवान नारायण बनकर आए, ये लंकाधिपति रावण ने वर मांगे थे। रावण संहिता कहती है, रावण संहिता को कभी पढ़ी तो रावण संहिता कहती है कि रावण ने शंकर से एक वर मांगा था कि जिस समय मेरे प्राण छूटे, जिसकी मैंने आराधना करी है, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने हो। अंतिम बिंदु में भी वही सामने खड़ा। ये कोरोना महामारी में ज्यादा से ज्यादा लोग मरे कैसे हैं उसको भी समझ लेना कि इनको परिवार से दूर पटक दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। अगर ये मिलने देते, परिवार वालों से बातचीत करने देते, हंसी मजाक करने देते, तो ये पक्का है इतने नहीं मरते। जिसको चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, अकेला व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है, पड़ा पड़ा सोचता रहता है अब क्या होगा, हम कोरोना हो गया, वायरस लग गया, इतने इंजेक्शन लगेंगे, ऐसा अकेला सोचता रहता है। भले डॉक्टर देख रहे हैं, भले सिस्टर देख रही है, भले दवाई दे रही है, भले खाना खिला रहा है, पर वो डिप्रेशन में पड़ा वो मर जाता है। ये जो गए उनका कारण यही था कि आधे से ज्यादा तो डिप्रेशन में चले, कि अब बीमारी लग गई अब चले जाएंगे, अब लग गई अब चले जाएंगे। अगर इनके परिवार वाले मिलते, ऐसी बीमारी नहीं होती ये भयंकर कि एक दूसरे के स्पर्श से
वो बीमारी फैले। अगर नहीं होती और परिवार वालों के बीच में रहता तो ये पक्का था कि मरते नहीं इतने। जो जिसको रावण ने मांगा, लंका अधिपति लंकेश, रावण कहता है शंभु शंकर से, है कैलाशी है शंकर। रावण संहिता कहती है कि जब मेरे प्राण छूटे मेरा महादेव ऐसा मुस्कुराता हुआ मेरे सामने होना चाहिए। शंकर ने पूछा, ए लंकाधिपति रावण लंकेश, तेरे प्राण छूटेंगे, तू मेरा इतना भगत है, कैलाश पर्वत को तूने भुजाओं पर उठाया, तूने मेरा स्तमन मेरा स्मरण हर पल करा है, और तू मरे और मैं तुझे देखूं और मुस्कुराऊं, ये कहाँ की रीति है। लंकाधिपति रावण कहता है, जिसको दिल से चाहा जाता है उसको हमेशा प्रसन्न देखा जाता है। मैंने आपको दिल से चाहा। जिसको व्यक्ति प्रेम करता है, और सरल भाषा में समझ लो, जिसको आप बहुत चाहते हो, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, जिसको आप दिल से ज्यादा चाहते हो, उसको कभी दुखी नहीं देख सकते। राधा और कृष्ण का प्रेम कितना प्रबल था। एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं बताओ। राधा जी को देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं, तू मेरी धड़कनों में है, तू मेरे दिल में, तू मेरी नस नस में, तू मेरे रोम रोम में, तू मेरे हर जगह पर समाई है। राधा तू मेरे सर्वस्व इस जीव में हर जगह समाई है। राधा ने कहा, पूछ लिया। राधा पूछी, फिर बताओ कि मैं कहां नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है। 16,108 रानियों में तेरा नाम नहीं होगा। चरित्र उठाकर देखिए, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, पर उसमें राधा का नाम नहीं। भले मेरे नस नस में तू है, रोम रोम में तू है, धड़कनों में तू है, दिल में तू है, पर तू मेरी किस्मत में नहीं है। तो राधा ने एक शब्द कहा, कृष्ण ब्रजमंडल से जाते समय तुम क्या चाहते हो बोलो। आज तुम वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हो, और मथुरा के बाद तुम द्वारका जाओगे, तुम क्या चाहते हो बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे प्रेम बहुत करा है, इसलिए तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, तू प्रसन्न रहना। उद्धव जी जब गोपियों को ज्ञान देने पहुंचे थे, आप लोगों ने तो खूब भागवत सुनी है साहब, टीवी पर शिवपुराण तो अब आना चालू हुई है, इससे पहले तो भागवत ही चलती थी और खूब चलती, और अभी भी चलती है। शिवपुराण तो तुमने अब सुनी है, अगर भागवत आपने इतनी सुनी है तो उद्धव के चरित्र को सुनना, कि उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में जाते हैं भांडिर वन में, कदली वन में, और गोपियों को देखकर कहते हैं, गोपियों कृष्ण तुम्हारे लिए इतना रोता है, इतना बिलखता है, और तुम रोती नहीं हो। गोपियां कहती है, काय को रोए। पहले उद्धव ये बता कि रोए काय को। अरे जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। अरे उद्धव ये बता कि हम रोएं क्यों, रोने का कारण क्या। उद्धव कहते हैं, जब भगवान तुम्हारे लिए दिन रात आंसू बहाते हैं तो तुम रोती क्यों नहीं उनकी याद में। गोपियां कहती हैं, याद उसकी करी जाती है जो चला गया हो, पर कृष्ण तो ब्रजमंडल से गया ही नहीं, तो हम याद किसको करें ये बता पहले। अच्छा कृष्ण तो द्वारका में, वो द्वारका में तो शरीर है, दिल तो यहीं छोड़ गया, राधा को तो यहीं छोड़ा है, दिल तो यहीं है उसका। द्वारका में तो शरीर है, मेरे कृष्ण का दिल तो यही ब्रजमंडल में, यही बरसाने में, यही नंदगांव, यही गोकुल, यही ब्रजमंडल, ब्रज 84 कोस में राधा है, तो कृष्ण का दिल यहां। वो तो शरीर है द्वारका में। तो अच्छा तो रोती क्यों नहीं हो। तो गोपियां कहती हैं, मां घर में रोती है, उसको देखकर बेटा पहले रोता है। माँ बाप का झगड़ा होता है, बच्चा पहले रोना चालू कर देता है, छोटा सा। कृष्ण हमसे इतना प्रेम करता है, अगर हमारी आंखों में आंसू आएंगे
तो उसको देखकर हमारा ठाकुर रोएगा, इसलिए हमें रोते भी नहीं है। आंख के आंसू तो हमने कब के पोंछ लिए। हम रोएंगे तो हमारा ठाकुर रोएगा, हम रोएंगे तो हमारा कृष्ण रोएगा। हम क्यों रोए, किससे लिए रोए? अरे भाई, जिसको प्रेम करते हो, जिसको प्रेम आप स्नेह बहुत ज्यादा करते हो, उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकते, आप उसको रोता हुआ नहीं देख सकते। आ बैठ मेरे सामने, सामने बोलते पास में, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ। अर्थात प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता में यही होता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसकी आंख में आंसू नहीं देखे जाते, जिससे स्नेह किया जाता है उसको रोता हुआ नहीं देखा जा सकता। तो रावण कह रहा है, लंकाधिपति रावण संहिता कह रही है, लंकेश शिव जी से कहते हैं, तो शंकर कहते हैं मेरे भगत के प्राण छूटेंगे, मेरा भक्त जाएगा, उसके प्राण जाएंगे और मैं मुस्कुराऊंगा। शिव से कहता है कि मैंने आपको बहुत प्रेम किया है, स्नेह किया है, मेरा दृढ़ विश्वास आपके चरणों में है। शिव शंकर ओघड़दानी भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शंभु इतनी कृपा करना, प्राण छूटते समय आप मत रो देना, नहीं तो मैं फिर तड़पता रहूंगा, फिर मैं आपके चरणों में रह नहीं सकता, इसलिए आप मुस्कुरा देना। जब रावण के प्राण छूटे मुस्कुरा रहे थे शिव। इंद्र को आश्चर्य हो रहा था, शंकर का भगत जा रहा है और शंकर मुस्कुरा रहा है। शिव का भगत जा रहा है और शिव मुस्कुरा रहा है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। जिसको प्रेम किया, स्नेह किया, वात्सल्यता जिससे रखी, वो मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो प्राण भी फिर आनंद से जाए, आनंद से। जब व्यक्ति को सारे सुख मिल जाते हैं ना, उसका हृदय जब संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि मन संतुष्ट होना जरूरी है। जब हृदय में संतुष्टि आ जाती है तब व्यक्ति कह देता है कि अब प्राण जाए भी तो कोई टेंशन नहीं, अब प्राण छूटे भी तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि संतुष्टि दिल की हो गई, संतुष्टि मन की हो गई। ये मन ही तो सब कुछ है। प्रसन्न चित्तता में इस जीव को लग एक बुजुर्ग व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, नाई से कहा, कुछ बोला नहीं, कुर्सी पे जाके बैठ गया। नाई को बड़ा गुस्सा आया, इसकी खोपड़िया पे 8 बाल हैं। कितने बाल? 8। तो नाई गुस्से में बोला,
गिनूं कि काटूं? गुस्सा आएगा तो यही बोलेगा कि तू कुर्सी पर आकर बैठा है, अब गिनूं कि काटूं? बूढ़ा भी बड़ा विचित्र था, ना काट ना गिन, कलर कर दे। ना काट ना गिन, कलर। तो उमंगता में जब आनंदता होती है तब मिलन की आस और कुछ हो जाती है। संतुष्टि जब पूर्ण हो जाए, जब जीव भीतर से संतुष्ट हो गया, भीतर से आनंदित हो गया, फिर उसके भीतर कुछ रहा ही। अब परमात्मा आए, जब आए जब मैं तैयार है, जब मैं जा सकता हूं, उसके संतुष्टिता, संतुष्टि। जिसका पासपोर्ट वीजा तैयार रहता है वही विदेश घूमने नहीं जा पाता। जब तक पासपोर्ट वीजा तैयार नहीं होता तब तक पीछे पड़े रहते हो, जरा बनवा दो साहब, पासपोर्ट बनवाओ, वीजा बनवाओ, हमें जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। और जैसे ही बन के आया तो ये 2 साल से लॉकडाउन फंस गया, ले अब घूमने चले जा, तो क्या अब तो ऐसे में कैसे? तो जो चीज़ नहीं होती है ना उसकी उमंगता रहती है। जैसे घर में फ्रिज नहीं है तो मन में आएगा फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फिर फ्रिज आ गया नहीं तो उसमें मालूम पड़े तरबूजा रख दिया, खरबूजा रख दिया, भगोनी रख दी, बर्तन रख दिया, बचा कुचा सारा अटाला सटाला रात को जितना बचे ने फ्रिज में भर दो। जब तक नहीं था तब तक फ्रिज आ जाए, फिर फ्रिज की आसक्ति खत्म, एलसीडी आ जाए, एलसीडी की आसक्ति खत्म। जो गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है वो कंपनी की गाड़ी दूसरे की देखते हो तो मन में आता है कि गाड़ी आ जाए, ये वाली कंपनी आना चाहिए, ये कंपनी, और वो गाड़ी आ जाती है, उमंगता खत्म हो जाए। तो जो चीज मिल जाए उसके बाद में चले जाए। बस एक बार परमात्मा के चरणों में ये दिल, मन, चित्त, वृत्ति पहुंच गई, फिर टेंशन नहीं। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी के प्राण शिव हरे, क्योंकि इसके पिता के हृदय में कहीं शिव था, कहीं शंकर था। किसी ने पूछा, गुरुदेव शिव महापुराण की कथा याद तो रहती नहीं है, तो फिर सुनने से फायदा कौन सा है? हमने कहा, बेटा गुलाब जामुन 1 महीने पहले खा ले पर शरीर में रक्त बनकर चल रही है, अर्थात साबुन देखा है? सब लोगों ने नहाए तो हो गए, जितने भी आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, नहाए कि नहीं नहाए ये तो बताओ। सोफे पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, जहां बैठे हो, मन में विचार करो, साबुन देखा कि नहीं देखा? देखा है ना? तो साबुन में जो कलर होता है, जैसे आपने कोई साबुन लिया, कोई भी कंपनी का लिया हो, तुम्हारी मर्जी हो, जिस रेपर का लिया हो, अब एक से बढ़कर एक साबुन आ रहा है आजकल, तो है खूब बढ़िया, ना जाने कौन कौन सी डिजाइन का। तो उसमें जो कलर होता है, मेल उसी से साफ होता है क्या? अरे बोलो तो उससे साफ होता है? नहीं, वो तो कलर इसलिए दिया अच्छा दिखे। फिर उसमें जो खुशबू होती है साबुन में अच्छी अच्छी, उससे मेल साफ होता है क्या?